Question, see the question here is from the following trial balance, prepare trading account, P&L account and balance sheet on that date. Okay. So first of all, before starting it, I want to give you some glimpse like, in an organization, what happen usually. We have expenses and we have income, then we have assets and liabilities. Okay. तो हमारी चार चीजें होती हैं इसमें, एक हमारा इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, लाइबिलिटी होती है और एसेट्स होता है, राइट? सो हाउ इट वर्क एक्चुअली, कैसे ये काम करता है? ये काम ऐसे करता है कि जैसे कि सपोज करो मैं आपको इसमें मैं आपको शो करके दिखाती हूँ एक बेसिक फॉर्मेट। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि आपने करना क्या है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने करना क्या है। सो देखो जैसे ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लेकर आई हूँ, यहाँ पे आई होप ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं हम, और किसके लिए बनाते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंडेड आपके क्वेश्चन में गिवन हो वो आप लिखेंगे ऊपर स्टेटमेंट में, राइट? आपके दो पार्ट होते हैं इसमें, एक डेबिट होता है, क्रेडिट। जो आपके लेफ्ट साइड दिख रहा है वो डेबिट है, और जो आपके राइट साइड दिख रहा है वो आपको वो क्या है? क्रेडिट है। ओके। जो डेबिट साइड है वहां पे देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वो सारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। यहाँ पे देखो ये EXP लिखा हुआ है, और जो क्रेडिट साइड है वो क्या होता है? इनकम होता है। ठीक है, तो जो भी आइटम है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें कि क्या इनकम है हमारा, क्या एक्सपेंस है। अगर इनकम है, राइट, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ। ये देखो, अगर ये एक्सपेंस है तब तो डेबिट आ जाएगा, अगर ये इनकम है तो ये क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो इनकम सपोज करो वो एक्सपेंस नहीं है, वो आइटम जो भी आइटम है पर वो एक्सपेंस में नहीं आता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में गिवन है पर वो आपके हिसाब से एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अब तक आप 12th करके आए हो तो यू नो कि भाई एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, दिस बेसिक टर्म्स यू ऑलरेडी नो। ओके, तो आप देखो जो एक्सपेंस नहीं है, जो आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, और ये डेबिट का आइटम लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो वो आपकी एसेट साइड में चला जाएगा। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। जो भी आपने इनकम, आपके जो इनकम है, और इनकम में अगर नहीं आप यहाँ लिख पा रहे हो, और ट्रायल बैलेंस में आपका क्रेडिट में गिवन है, राइट, पर वो आपके हिसाब से इनकम नहीं है, तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? आपके बैलेंस शीट में वो शिफ्ट हो जाएगा। और कहाँ शिफ्ट होगा? क्रेडिट साइड में। ओके, सो वी हैव फॉर्मेट इज लाइक P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंडेड गिवन हो, एक साइड डेबिट हो जाएगी, ये साइड क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम पर्टिकुलर अमाउंट डालते हैं यहाँ पे, एंड वी हैव ऑलवेज टू ओपनिंग स्टॉक। हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक के साथ। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है क्या होता है? कोई भी माल पिछले साल का जो बच गया है वो हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वो जो आफ्टर सेल के बाद जो बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा आएगा। फिर हमने जो परचेज किया है वो, और अगर हमने परचेज रिटर्न किया है ना, जैसे हमने कोई चीज परचेज करी है और अब हमें जरूरत नहीं है, या डिफॉल्ट था या कुछ था, कोई भी रीजन की वजह से हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो यहाँ से माइनस होगा। कहीं पे आप देखोगे कि बाय परचेज रिटर्न यहाँ पर भी लिखा होता है आपके क्रेडिट साइड में, तो आप क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो, पर इट विल बी बेटर अगर तुम यहीं पे ही माइनस कर दो। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में जब वो होते हैं तो क्या होता है? अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट ही होगा, और जब एक जगह लिखोगे तो उसको आप माइनस करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब सेल्स करते हो, तो जब सेल्स करते हो तो आपकी इनकम होती है वहां पे, तो आपका बाय सेल्स यहाँ पे आएगा, और ऑब्वियसली बात है अगर सेल्स यहाँ पे आएगा तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपका आपके नुकसान ही हो गया वो। तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न यहाँ माइनस कर दिया आपने इधर लिखने की जगह, तो आप इधर भी लिख सकते हो, और बेटर ये है कि आप यही लिखो जो एक प्रेजेंटेशन होती है, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे अगर ओपनिंग स्टॉक है तो इसके अपोजिट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट है। दूसरी चीज क्या है? ट्रेडिंग एंड P&L है ये। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड P&L का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका एरिया ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, इसमें आप जो है सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आप डालोगे, या फिर आपकी कोई इनकम है तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी होता है वो चीज आएगी आपकी। ठीक है, जो ऑफिस से रिलेटेड है वो आपका यहाँ पे P&L में आएगा। इसके ऊपर ट्रेडिंग है ये, और ये P&L है। यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है ट्रेडिंग में, उसको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बोलते हैं। अगर प्रॉफिट आया तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में, लॉस आएगा तो वो इधर क्रेडिट में आएगा और वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड में। ऐसे ही आपका P&L में क्या होता है? नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है। तो नेट प्रॉफिट अगर होगा तो वो इधर आ जाएगा, नेट लॉस होगा तो वो इधर आ जाएगा, सॉरी नेट लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, नेट प्रॉफिट होगा तो इधर से इधर आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट देखो कैसे करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन जो डेट है वो डेट डाल देते हैं, लायबिलिटी एसेट आ जाता है, और कैपिटल। अब देखो आपने सेपरेट एंटिटी देखा था, है ना, ये कंसेप्ट जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो कैपिटल क्या है? हम लायबिलिटी की तरह लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो इन्वेस्टमेंट करा है वो तो ओनर ने ही इन्वेस्टमेंट किया है, पर क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी है तो अब वो जो कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो वो तो उसकी लायबिलिटी, उसे तो उसको वापस करना ही है एक दिन, राइट? सो दिस कैपिटल ट्रीट एज अ लायबिलिटी हियर. Okay, and we always reduce drawings. Drawings is something personal. If a person owner has taken amount from the company for personal use, then we say it drawing. Okay, and that drawing we reduce from the capital. Okay, so now once again I'm repeating this format. Format is like to opening stock, देन अगर ओपनिंग यहाँ है तो बाय क्लोजिंग यहाँ पे होगा, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न आएगा, बाय सेल्स और सेल्स रिटर्न यहाँ पे आएगा। ऊपर का जो पोर्शन है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस होता है, नीचे P&L में नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल माइनस ड्राइंग होगा, और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट आपका आया तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नेट लॉस आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कैसे देखोगे? ट्रायल बैलेंस में आप सबसे पहले देखोगे अगर एक्सपेंसेस है तो आप यहाँ पे डाल दोगे डेबिट साइड में, इनकम है तो यहाँ डाल दोगे, पर अगर डेबिट में लिखा है और आपको लगता है कि वो एक्सपेंस नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? वो एसेट होगी फिर वो। ठीक, और अगर वो क्रेडिट साइड में आप नहीं डाल पा रहे हो
ठीक है, तो वो आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, लायबिलिटी साइड में। ये सिंपल सी इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन है from the following trial balance prepare trading and P&L account and balance sheet as on that date. Okay, so stock on as on 31st 12 2010, trial balance as on 31st 12 2010, stock on 1/1 2012 is given 50,000. Okay, so that means if it's 1/1 2012 तो क्या है, ये ओपनिंग है, ठीक है। बिल्स पेबल 4400, कैश इन हैंड 5200. Let us go through with these items first of all. Creditors 50,000, furniture and fixtures 7500, loan 40,000, it's in credit side, and debtors 80,100, capital 1,43,300, purchases 70,000, return outward. ओके, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स क्या, जो आपसे बाहर जा रहा है, राइट। और बाहर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने परचेज करते हुए कोई सामान आपके पास आता है और जब आप रिटर्न करोगे वो आपके पास से जाता है, तो रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। ओके, देन सेल्स इज 1,40,000, सेल्स इनवर्ड मीन्स दिस इज सेल्स रिटर्न। ओके, कोई चीज हमारे पास वापस आई है, हमने सेल्स किया था, हमारे पास से गई और फिर वो जब वापस आई है तो हम उसको इनवर्ड बोल रहे हैं। कैश एट बैंक, वेजेस इज something which is related to factory. Salaries 5,000, carriage inward, carriage outward, power, electricity, building, plant and machinery, bills receivable, drawings. ओके, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एट ₹28,000. ओके, देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ट्रायल बैलेंस में है सिर्फ, ओके, तो वो आपका कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा और उसकी दूसरी तीसरी एंट्री नहीं होगी। जो भी ट्रायल बैलेंस में आता है उसकी वन टाइम एंट्री होती है, जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसकी आपको डबल एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो अगर ये क्योंकि बाहर दिखा रहा है तो आप एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे और एक बार आप कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे। इसकी जनरल एंट्रीज भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, राइट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में है तो आप सिर्फ उसे ट्रेडिंग में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है और अब हम इसको कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट था आपका। अब देखो यहाँ पे इसको मैं एक नोट भी डाला है मैंने, देखो कैरेज के लिए, कैरेज कहीं पे कैरेज गिवन होगा, कहीं कार्टेज गिवन होगा, कहीं फ्रेट गिवन होगा, दीज ऑल आर सेम। ओके, सो दीज मे बी इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड भी हो सकते हैं आउटवर्ड भी हो सकते हैं। इफ इनवर्ड तो हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। इफ आउटवर्ड लिखा है तो हम उसको P&L अकाउंट में लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है देन बाय डिफॉल्ट टेक इट इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यूजली जब हम बिजनेस करते हैं तो क्या होता है, जैसे शॉपकीपर्स वगैरह आपके अगल बगल राशन वाले हैं और भी जो शॉपकीपर्स हैं, आप अमेजन वगैरह को अगर छोड़ दें तो बाकी आप देखो उनकी शॉप में आप खुद सामान लेने जाते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो आपके घर पहुंचाते हैं जाके, ठीक है। 99% यही होता है। एक दो चांस ऐसा होगा कि आपकी अच्छी बनती है या कुछ ऐसा आपका टर्म है तो आपके घर पहुंचा दिया, वो अलग बात है। नहीं तो आपके अगल बगल जितने भी शॉप्स हैं वहां पे क्या होता है, आप जाते हो सामान लेने, दैट मीन्स कस्टमर जाता है सामान लेने, ठीक है। पर अगर उस शॉपकीपर को कहीं से कोई सामान मंगाना है तो वो क्या करता है, तो वहां पे उसको पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। तो यूजली क्या होता है वहां पे, कैरेज इनवर्ड है ना, और कैरेज इनवर्ड को सामान मंगाने के लिए ले रहा है इसलिए इनवर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यूजली अगर कहीं पे कैरेज आउटवर्ड है, इनवर्ड है, नहीं लिखा है तो हम उसको ये मान के चलेंगे कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो क्या है, शॉपकीपर अपने लिए मंगवा रहा है ना भाई, उसको अपना सामान चाहिए तभी तो बेचेगा आप लोग को। तो वो मंगवा रहा है तो फिर उसको खुद ही पैसे देने पड़ेंगे जो भी कैरेज का आता होगा, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि उसको ट्रेडिंग में डालना है। और नहीं तो वो मेंशन्ड होता है कि भाई इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो ये दो टाइप के होते हैं, कैरेज लिखा हो कहीं पे, कार्टेज लिखा हो, कहीं फ्रेट लिखा हो, इनवर्ड हो सकता है आउटवर्ड हो सकता है। अगर इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में होगा, आउटवर्ड है तो P&L अकाउंट में होगा ये, और दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंस, राइट। और अगर कुछ नहीं लिखा है बाय डिफॉल्ट आपको उसको ट्रेडिंग में ही लेना है, ठीक है। तो ये तो आपका कैरेज वाली बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, अब अगर आप वो क्वेश्चन देखा अगर आपने, तो क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक जो है आपका 50,000 गिवन है ट्रायल बैलेंस में। अगर आप देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक जो आपका गिवन है वो डेबिट साइड में गिवन है आपको 50,000 का। परचेज आपको गिवन है इसमें 70,000, ओके। एंड परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड 2500, तो माइनस कर दिया 2500, तो ये 67500 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद सेल्स गिवन है, सेल्स आपकी 1,40,000 है तो 1,40,000 लिख दिया, माइनस सेल्स रिटर्न हो गया इसमें, सेल्स इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न क्योंकि हमारे पास आ रहा है सामान, ठीक है। तो 4,000 हो गया, 1,36,000 हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर इसमें वेजेस गिवन है जो कि कितने का है, 15,000 का है। फिर सैलरीज गिवन है जो कि कितने की है, 5,000 की है, ठीक है। अब इससे पहले देखो यहाँ पे बिल्स पेबल गिवन है। अब बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल या तो आपका एक्सपेंस हो, अब ये किस साइड लिखा है, बिल्स पेबल क्रेडिट साइड लिखा है, तो बिल्स पेबल, अब आप सोचो ये आपकी इनकम है बिल्स पेबल, और लिखा कहाँ है ट्रायल बैलेंस में, ये लिखा है आपके क्रेडिट साइड में। तो बिल्स पेबल जो है आपकी इनकम तो नहीं है, इनकम नहीं है तो जो क्रेडिट वाला आइटम होता है वो लायबिलिटी साइड में आएगी, ये देखो लिखा हुआ है वो लायबिलिटी साइड में आएगी।
और आपको पीएनएल में देखना है कि क्रेडिट में अगर इनकम है तो ही आप डालोगे, और अगर इनकम नहीं है तो आप क्या डालोगे, उस क्रेडिट आइटम को जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है उसे सिंपल लायबिलिटी में डाल दोगे। तो लायबिलिटी में देखो बाय बिल्स पे सॉरी बिल्स पेबल आपका ये अमाउंट आ गया है बिल्स पेबल का 4400। देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको पता है ये एसेट होता है, डेबिट साइड है। अब ऐसे देख लो कैश इन हैंड डेबिट में लिखा है, तो अब क्या चीज डेबिट में आती है पीएनएल में, जो एक्सपेंस होता है। देखो जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट में आएगी, तो फिर कैश इन हैंड एक्सपेंस तो नहीं हो सकता। अब वो एक्सपेंस नहीं हो सकता तो कहाँ जाएगा, डेबिट कहाँ जाता है, एसेट साइड में जाता है डेबिट, तो हमने कैश लिख दिया यहाँ 5200। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखो क्रेडिटर्स कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। अब क्रेडिट साइड में लिखा है तो मतलब इनकम होनी चाहिए, तो क्या क्रेडिटर हमारे इनकम है ये आप सोचो। तो क्रेडिटर्स तो क्या होते हैं, वो उनसे तो कोई इनकम मिलना नहीं, उनको तो हमें देना ही है, ठीक। तो अगर ये इनकम साइड में नहीं आ सकता तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में क्रेडिट आइटम कहाँ आती है, लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आ गए, ठीक। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो गया, फर्नीचर फिक्चर्स डेबिट साइड में लिखा है 7500। तो अब फर्नीचर एंड फिक्चर्स देखो क्या है, ये डेबिट साइड में लिखा है, मतलब इनकम हो है क्या, इनकम तो नहीं है। अब इनकम नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में डेबिट साइड कहाँ आती है, एसेट्स में, तो देखो 7500 आ गया। देन लोन देखो, लोन डेबिट साइड में लिखा है, तो क्या लोन हमारा, नहीं लोन लिखा है क्रेडिट साइड में, तो लोन है 40,000 का क्रेडिट साइड में। तो अब देखो ये हमारा इनकम है क्या, लोन इनकम तो नहीं है हमारा, ठीक। अब इनकम नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा फिर, तो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो वो लायबिलिटी में चला जाएगा। देन डेटर्स देखो, डेटर्स डेबिट में लिखा है, तो डेटर्स क्या है, हमारे इनकम है क्या, तो हमें पता चला नहीं भाई डेटर्स इनकम तो नहीं है, पर क्या है ये हमारे कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स क्या होंगे, डेबिट साइड में है ये, तो ये एसेट में चले जाएंगे, और एसेट में जाके 80,100 आ गया। देन कैपिटल, कैपिटल देखो क्रेडिट में लिखा है, अब क्रेडिट क्रेडिट में लिखा है, अब देख लो क्रेडिट में पीएनएल में इनकम इनकम है क्या ये, तो नहीं भाई कैपिटल इनकम तो नहीं है। तो जब इनकम नहीं है तो फिर क्रेडिट कहाँ पे जाता है, ऐसे उसमें बैलेंस शीट में, वो चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में, ठीक। देन वी हैव परचेजेस, परचेजेस आपकी डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में परचेजेस है, तो अब आप देखो ये क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, तो आपने देखा कि परचेजेस क्या है आपका, ये एक्सपेंस है आपका, है ना। क्योंकि आपने भाई कोई सामान बनाओगे तो क्या पहले तो कुछ रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करोगे तभी तो बना के दोगे, तो जो परचेज किया है तो वो एक्सपेंस हो गया। अब वो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट साइड। और परचेज मैंने कहा आपको जो डायरेक्ट चीजें होती हैं वो जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, राइट। तो हमने परचेज को ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। देन परचेज आउटवर्ड देखो, तो आउटवर्ड हमारा जो क्रेडिट साइड में है, तो देखो ये क्या हुआ, ये हमारा इनकम है, तो हमने देखा भाई क्रेडिट साइड में इनकम, हाँ इनकम कैसे हो गया, क्योंकि भाई हमने पैसे इतने डाले थे वापस आ गए हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसको हम क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर हम क्या करें परचेज में से लेस कर दें हम उस चीज को, है ना, इफेक्ट तो वही आएगा। तो बेटर एक फॉर्मेट यही होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ऐसे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर दो इसमें। सेल्स का भी ऐसे ही, कैश एट बैंक देखो वो भी डेबिट साइड में लिखा है तो एसेट्स में चला जाएगा। वेजेस को देखो, तो वेजेस भी क्या है, वेजेस आपका फैक्ट्री में पेमेंट होती है वेजेस, है ना, जो वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, दिहाड़ी जिसे कहते हैं ना, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको मंथली बेसिस देते हैं, सैलरीज देते हैं। फिर सैलरीज भी आगे देखो 5,000 की सैलरी है। देन कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड, देखो दोनों ही कैरिज आ गए इसमें, ठीक। तो जो कैरिज इनवर्ड है, और देखो दोनों ही डेबिट साइड में लिखा हुआ है 8,000 और 6,000, तो जब दोनों ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड, इनवर्ड वाला तो आ जाएगा आपका ट्रेडिंग में, आउटवर्ड वाला आपका आ जाएगा इसमें, देखो इनवर्ड देखो आ गया आपका उसमें ट्रेडिंग में, और आउटवर्ड आ गया आपका इसमें पीएनएल में, सैलरी के नीचे देखो, है ना। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से, मुझे लगता है कि आप ना इस क्वेश्चन को एक बार क्लिक कर लो, मैं आगे और बढ़ती हूँ, पर मुझे लगता है कि आप पहले इस क्वेश्चन को क्लिक कर लो। ये है क्वेश्चन आपका, ये, हाँ, इसको क्लिक कर लो, और बाकी पोर्शन ये रहा क्वेश्चन का, इसको क्लिक कर लो। ठीक है, देखो कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड गिवन 8,000 6,000। ठीक है, इन बिटवीन मैं अभी ये भी चेक कर लेती हूँ किसी के मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं तो। हेलो गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग। मैम प्लीज मेक many WhatsApp because previous group is full. Okay.
मैं एक बार यहाँ से भी बताती हूँ आपको कि देखिए ये आपके ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट और क्रेडिट करके बताया हुआ है। तो आपको देखना है कि अगर डेबिट वाला आइटम है तो मैंने आपको बताया पीएनएल अकाउंट में कि जो डेबिट वाला आइटम है एक्सपेंस होता है, क्रेडिट वाला आइटम इनकम होता है। कुछ आइटम ऐसे हैं कि जो डेबिट में लिखे हैं, ठीक है, पर वो क्या है आप जो है अपने पीएनएल अकाउंट में नहीं एंट्री कर सकते। जब पीएनएल में नहीं एंट्री कर सकते हैं तो वो कहाँ जाएगा, एसेट में। और एसेट में जो भी डेबिट में लिखा है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में वो चला जाएगा, सॉरी बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा जो भी डेबिट में लिखा है ट्रायल बैलेंस में, और जो भी क्रेडिट में लिखा है ट्रायल बैलेंस में वो चला जाएगा लायबिलिटी में। जैसे कि बिल्स पेबल है, आप पीएनएल में देखेंगे तो आप पीएनएल में इसको कहाँ डालना चाहेंगे, इसको इनकम में डालेंगे क्योंकि क्रेडिट अमाउंट है ये, राइट। पर ये इनकम बिल्स पेबल इनकम नहीं होता है, आपको भी पता है, राइट। बिल्स रिसेबल होता है पर बिल्स पेबल कहाँ होता है। तो अब बिल्स पेबल जब इनकम नहीं है तो क्रेडिट साइड वाले आइटम कहाँ जाएगी, आपने पेमेंट करनी है ये, है ना। तो ये जाएगी आपके लायबिलिटी साइड में। तो ऐसे करके आपको काम करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे और दिखाती हूँ। ये देखिए कैरेज इनवर्ट और आउटवर्ड की बात कर रहे थे हम इधर। फिर देखो एक टर्मिनोलॉजी आती है पावर इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। पावर और इलेक्ट्रिसिटी देखो बड़े बड़े जब वो होते हैं मशीन्स होते हैं उनको चलाने के लिए हमें पावर चाहिए है ना। आपके घर में रेफ्रिजरेटर चल रहा है और क्या चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, इसको चलाने के लिए पावर थोड़ी चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा मशीन थोड़ी है, इसके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी काफी है, ठीक है। या ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहां पे क्या पावर की जरूरत है, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी से काम चल जाता है। पर जो हैवी हैवी मशीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत पावर चाहिए तब जाके वो मशीन्स चलते हैं। तो हम क्या मानते हैं पावर जो होता है वो फैक्ट्री में यूज होगा और इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है वो कहाँ यूज होगा, ऑफिस के लिए, ठीक है तो दोनों ही एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है। पर पावर अगर लिखा हुआ आ गया तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ आ गया तो आप उसको लिखेंगे पीएनएल में, राइट। और पीएनएल में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस, ठीक है। तो पावर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मैंने एक नोट दिया हुआ है कि पावर इज यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर रनिंग हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन ऑफिस। तो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी लिखा हो तो पावर ऊपर लिखोगे ट्रेडिंग में, इलेक्ट्रिसिटी नीचे लिखोगे उसमें, किसमें, पीएनएल में, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, पावर आ गया, ठीक है। फिर आप ट्रेडिंग का देखो, स्टॉक जो है आपका यहाँ पे कैरेज हो गया, पावर, बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी, ठीक है। बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी आपने लिख दिया, बिल्डिंग है 40,000, प्लांट मशीनरी जो है ये भी डेबिट साइड में तो एसेट में जाएगा। बिल्स रिसेबल भी क्या होगा आपका, ये भी आपके एसेट्स में जाएगा क्योंकि आपको क्या है, बिल्स अभी मिला तो है नहीं, बिल्स रिसेबल है ना, इनकम तो नहीं है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, एसेट्स में चला गया, ठीक। फिर आपकी ड्रॉइंग्स आ गई, ड्रॉइंग्स आपने कर ही लिया था, ठीक है। फिर देखो नीचे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹28,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की देखो क्या एंट्री बनेगी, स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। तो मैंने कहा था कि जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है जो लिखा हुआ, उसको दो बारी एंट्री करेंगे हम, ठीक है। और इसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, स्टॉक, स्टॉक जो हमारा बच गया है वो, और टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो बाई स्टॉक करके आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ गया यहाँ पे। और इसकी एक एंट्री कहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि ये डेबिट साइड में है तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे एसेट साइड में भी, ठीक है। डबल एंट्री हो गई इसकी, एक क्रेडिट में हो गई यहाँ पे और एक आपकी यहाँ पे डेबिट में हो गई, डबल एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा ट्रायल बैलेंस में जो चीज डेबिट में है वो कहाँ लिखनी है, जो चीज क्रेडिट में है उसको कहाँ लिखना है, ट्रायल बैलेंस में जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो है उसको कितने बारी लिखना है, ठीक। ये कुछ बेसिक्स हैं जिसकी वजह से आप फाइनल अकाउंट बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो फुल फ्लेश क्वेश्चन है जिसे सॉल्व किया गया है यहाँ पे। तो इसमें नेट प्रॉफिट आ गया, पूरी कैलकुलेशन करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। इस नेट प्रॉफिट को आप क्या करोगे, कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट कर दोगे और दोनों साइड का बैलेंस आपका क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर दोनों साइड का बैलेंस मैच कर जाएगा तभी जाके आपका बैलेंस बैलेंस शीट, देखो नाम क्या है, बैलेंस शीट। तो यानी वो शीट जो बैलेंस करती है, तो लायबिलिटी और एसेट क्या होनी चाहिए, दोनों ही बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके आपको पता चलता है कि हाँ आपने सारा जो भी एंट्री किया वो सही किया, ठीक है। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो ये हम फटाफट कर लेंगे। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन, एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इसको क्लिक कर लो आप, क्वेश्चन नंबर 2।
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? और ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/12/2012, स्टॉक इज गिवन 1/1/2012 में, कैश इन हैंड गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स गिवन है, लोन, डेटर्स, और देखो लोन यहाँ पे डेबिट साइड में गिवन है, ठीक है? डेबिट साइड में गिवन है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके एसेट साइड में। इसका मतलब क्या है? हमने लोन दिया होगा। यूजली क्रेडिट साइड में होता है, लायबिलिटी भी लिखते हैं, पर क्योंकि डेबिट में लिखा है तो इट विल बी इन द एसेट साइड। देन डेटर्स, कैपिटल ड्रॉइंग्स इज गिवन, purchase outward is given, then sales return is given, investment, wages, salaries, carriage. See, carriage is not written here, okay? जब रिटर्न नहीं है तो मैंने क्या बोला था, ये कहाँ जाएगा आपका कैरेज? ये जाएगा ट्रेडिंग में। देन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, डिस्काउंट अलाउड, ओके? सो डिस्काउंट अलाउड किया है हमने, तो दिस इज एक्सपेंस, और डेबिट साइड में भी है देखो, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, दैट मीन्स ये इनकम है, हमें मिला है, हमने कहीं से सामान खरीदा है तो हमें इतना डिस्काउंट मिल गया। प्लांट एंड मशीनरी एसेट में, बिल्स रिसेबल एसेट में, बिल्स पेबल लायबिलिटी में, ओके? और क्या है इसमें? क्लोजिंग स्टॉक, अगेन देखो इसमें नहीं है, बाहर है, तो ये दो जगह पे आएगा, एक आपका आ जाएगा वहां ट्रेडिंग में आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा क्लोजिंग सॉरी बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, अब देखो ओपनिंग स्टॉक है आपका इसमें 10,000, ओके? देन इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, ये देखो ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है 10,000, कैश इन हैंड देखो 8400 डेबिट साइड में है, ये आपका एसेट साइड में आ जाएगा, क्रेडिटर्स आपका क्रेडिट साइड में है, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 20,000 डेबिट साइड में है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है आपका 20,000 आ गया एसेट साइड में, ये देखो यहाँ पे कैश के नीचे ये। देन वी हैव लोन, लोन क्या है 18,000 आ गया। फिर यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स 14,000 है, 14,000 आ गया है। देन डेटर्स, आफ्टर डेटर्स वी हैव कैपिटल, कैपिटल ऑफ 1,17,500 कैपिटल आ गया, उसमें से माइनस करो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आ गया 10,000, ठीक है? फिर आ गया परचेज, परचेज 85,000 है, तो 85,000 आ गया, माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स 2,500, तो 2,500 माइनस करोगे तो ये आ गया, ठीक है? फिर सेल्स आ गई आपकी, सेल्स रिटर्न आ गया, सेल्स है आपका 1,60,000 माइनस 5,000। देन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आ गई आपकी 14,500। फिर वेजेस, वेजेस 11,000, तो टू वेजेस 11,000। सैलरीज, सैलरीज आपको पता है कि वो उसमें आएगी पेनल में, तो सैलरीज देखो यहाँ पे है 5,000। देन कैरिज, अब कैरिज मैंने बताया था अगर कुछ नहीं लिखा तो आप ट्रेडिंग में डालोगे, तो देखो कैरिज यहाँ पे 8,500 है, ओके? देन पावर, पावर हमेशा क्या होता है ट्रेडिंग में आता है 5,900। इलेक्ट्रिसिटी 4,500। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग 48,000, तो बिल्डिंग 48,000 आ गई यहाँ पे। डिस्काउंट अलाउड, ओके? तो अलाउड मतलब एक्सपेंस वो हमने दिया है तो 1,500 आ गया, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमने 800 यहाँ लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 आ गई। बिल्स रिसेबल डेबिट साइड में, तो ये एसेट में आ जाएगा। देन बिल्स पेबल जो है वो लायबिलिटी में आ गया 4,500, ठीक है? फिर आप स्टॉक की एंट्री करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ये ट्रेडिंग क्रेडिट में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और वही क्लोजिंग स्टॉक एक हम यहाँ एसेट में भी दिखा देंगे, डबल एंट्री कर देंगे इसकी, डेबिट और क्रेडिट, ये जो है इसका कैंसिल हो गया आपस में। अब देखो ये जो है यहाँ नेट प्रॉफिट आया आपका 41,900, इस नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे, नेट लॉस होता तो इसको आप माइनस कर देते, ठीक है? तो ये प्लस कर दिया आपने, और प्लस करने के बाद ये अमाउंट आया। अब दोनों साइड जब आप करोगे, तो दोनों साइड करने के बाद ये दोनों देखो इक्वल हो गए, ये भी और ये भी, ठीक है? तो एक बारी ये क्वेश्चन और देख लो इसको, ये था क्वेश्चन आपका, ये इधर की तरफ वाला जो है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, इसको क्लिक। तो बेसिकली ये जो है आपका, देखो एक बार मैं फिर से इसको बताती हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है आपको ये फॉर्मेट का,
ये रहा फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, इतना लिख लो पहले ही, ठीक है। फिर यहाँ कैपिटल माइनस ड्राइंग करके रख लो, क्योंकि इधर एनपी पता नहीं क्या आएगा, लॉस आएगा कि प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा रूल देखना है डेबिट क्रेडिट का। ट्रायल बैलेंस में देखना है क्या डेबिट में लिखा है, क्या क्रेडिट में लिखा है, ठीक है। अगर डेबिट में लिखा है तो आप क्या करोगे, देखोगे एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में लिख दोगे, डेबिट साइड ऑफ P&L में। और अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L लिख दोगे, ठीक। फिर डेबिट साइड का आइटम, रविंदर, एज ऑन 31 दिसंबर 2012 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। ओके, सो ये आपको गिवन है, इसको आप अच्छे से पहले देख लो। अब इसको देखो आप, क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, डेबिट बैलेंसेस गिवन है। क्रेडिट बैलेंसेस में गिवन है कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सेल्स, लोन। डेबिट बैलेंसेस देखो, डेटर्स, सैलरीज, डिस्काउंट, पोस्टेज। फिर कंटिन्यूशन में है डेबिट बैलेंस, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, मशीनरी, स्टॉक। और ये ओपनिंग होगा क्योंकि 1-1 गिवन है। परचेजेस गिवन है, वेजेस, बिल्डिंग, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, लैंड। ओके, ये आपका क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब कह रहा है आपको करना है डेप्रिसिएशन चार्ज, 10% करना है मशीनरी पे, 5% करना है बिल्डिंग पे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, वेजेस हैं, ठीक है, जो कि 300, 500 है। और स्टॉक कितना है, एंड ऑफ द ईयर 8000। ओके, तो देखो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, तो वो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन तो एक एक्सपेंस हो गया हमारा, तो वो हमारे डेबिट साइड आ जाएगा P&L के, और वहाँ पे एसेट में माइनस हो जाएगा। ऐसी आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज है जो कि हमें पेमेंट करनी है अभी, ठीक। तो वो क्या होगा, सैलरीज वेजेस में ऐड हो जाएगा। और जब वो ऐड हो जाएगा तो फिर क्या है, सैलरीज और वेजेस आउटस्टैंडिंग है ना। आउटस्टैंडिंग मतलब जो कि हमने अभी दिया नहीं है, तो ये हमारा लायबिलिटी हो गया, तो ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, डबल एंट्री हो जाएगी। स्टॉक क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, ये इसकी भी डबल एंट्री होगी, एक हो जाएगी हमारी ट्रेडिंग में और एक हो जाएगी हमारी एसेट्स में। ओके, तो 5 मिनट लो, पहले इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम इसके सोल्यूशन में आएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपकी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले तो हम फॉर्मेट वही लिख लेते हैं जो हमें फॉर्मेट पता है। हमने सबसे पहले बनाया इसमें पर्टिकुलर अमाउंट करके, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2012 टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके। फिर हमने कैपिटल माइनस ड्राइंग कर लिया, ये हमने अपना फॉर्मेट बना लिया बैलेंस शीट का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का फिर से वही रूल चलेगा कि ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट है, ठीक है, तो आप देखो एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट में आ जाएगा, अगर एक्सपेंस नहीं है तो वो एसेट में चला जाएगा। फिर आपको देखना है क्रेडिट में लिखा है ट्रायल बैलेंस में, अगर वो इनकम है तो P&L में चला जाएगा, अगर इनकम नहीं है तो लायबिलिटी में चला जाएगा। यही रूल आपका पूरा फॉलो करेगा, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें गिवन है कैपिटल, कैपिटल गिवन है 38,000, तो कैपिटल लिख दिया 38,000, ठीक। फिर क्रेडिटर्स गिवन है 8500, क्रेडिटर्स आपको पता है लायबिलिटी है, आपने लिख दिया 8500। फिर बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल कितना हो गया आपका, वो भी लायबिलिटी होती है, आपको पता है 2000 लिख दिया। लोन क्या है आपका, लोन क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है आपको 15,000 का। अब मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब आप देखो इनकम है क्या, लोन, लोन को इनकम हम मान सकते हैं, तो हमें पता चला नहीं भी लोन इनकम कैसे आएगा, ठीक। तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस वाला चीज अगर इनकम नहीं है तो लायबिलिटी में जाएगा, तो लायबिलिटी में आ गया 15,000। देन वी हैव डेबिट बैलेंस, डेटर्स, डेटर्स देख लो एक्सपेंस है, नहीं एक्सपेंस नहीं है तो कहाँ आ गया, हमारे एसेट साइड में आ गया। देन सैलरीज देख लो, सैलरीज भी डेबिट बैलेंस में है, तो सैलरीज हमारी क्या है, एक्सपेंस है, हमें पता चला हाँ भाई ये तो एक्सपेंस है, 4200 लिख दिया हमने। देन हमारे पास पता चला डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी डेबिट बैलेंस में दिखा रहा है, तो डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंस हो गया, तो हमने एक्सपेंस में लिख दिया 700, देखो, ठीक। फिर हमारा आया पोस्टेज, पोस्टेज क्या है, 250 रुपीज है। अब पोस्टेज डेबिट बैलेंस में लिखा है तो इसका मतलब एक्सपेंस है, तो आपका एक्सपेंस आपने डाल दिया, ठीक है। फिर आपने बैड डेट्स देखा, बैड डेट्स भी क्या है आपका, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, एक्सपेंस है, हमने कहा हाँ भी एक्सपेंस है, 450 दिखा दिया। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 300 आपका डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब हमने इंटरेस्ट पेमेंट करी होगी, एक्सपेंस है, ठीक है, तो हमने 300 लिख लिया। इंश्योरेंस है, डेबिट साइड क्या है, इसका मतलब हमने पे करी होगी, एक्सपेंस है हमारा, 600 है, ठीक है। फिर हमारा मशीनरी है,
12,000 डेबिट बैलेंस है, आपको पता है डेबिट बैलेंस में एक्सपेंस तो मशीनरी एक्सपेंस है क्या? नहीं, एक्सपेंस में तो नहीं आता ये। फिर कहाँ जाएगा डेबिट बैलेंस? ये जाएगा आपका एसेट साइड में, तो एसेट में आपने 12,000 लिख दिया, ठीक। फिर आपका आ गया यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक 1/1/2012 5,000 का दिखा रहा है स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 5,000 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर परचेजेस दिखा रहा है 58,000 आपकी परचेजेस आ गई। फिर आपकी वेजेस दिखा रहा है, वेजेस क्या है 4500, हमने वेजेस भी लिख दिया 4500। देन वी हैव बिल्डिंग्स 18,000 की, डेबिट साइड में लिखा है तो बिल्डिंग्स हमारी यहाँ पे आ जाएगी। देन फिक्चर्स एंड फिटिंग्स है हमारी 10,000 की, तो फिक्चर्स एंड फिटिंग्स यहाँ पे आ गई। फिर हमारी लैंड, लैंड भी डेबिट साइड में है, तो लैंड हमने क्या कर दिया यहाँ पे 40,000 कर दिया, ठीक है। देन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, मशीनरी में 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन, अब मैंने कहा था जो आपके ट्रायल बैलेंस से बाहर है उसकी डबल एंट्री होगी, ठीक। और रीजन भी मैंने आपको दिया कि क्या होता है जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो पहले आप वो बनाते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर लेजर की पोस्टिंग होती है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में होता है, तो वो ऑलरेडी एक आपकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है, इसलिए आप वन टाइम करते हैं। पर यहाँ पे जो बाहर दिखा रहा है वो तो रॉ है, उसकी तो कोई एंट्री नहीं हुई है, तो उसकी भी जनरल एंट्रीज बनेगी, जनरल एंट्रीज बनेगी तो डेबिट क्रेडिट दोनों होगा उसमें, राइट। तो इसलिए उसको डबल जगह पे दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया हमारा, मशीनरी पे गिवन है हमारा 10%, बिल्डिंग पे गिवन है 5%, ओके। तो आप देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, टू मशीनरी हो जाएगी और टू बिल्डिंग हो जाएगी, तो हम उसके परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि क्या है ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, ये हमें क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट करनी पड़ रही है, हमारा ये लॉस हो रहा है, नॉन कैश लॉस है ये, ठीक है। तो और कहाँ से हो रही है, मशीनरी से हो रही है और बिल्डिंग से हो रही है, ठीक है। तो टू मशीनरी टू बिल्डिंग, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के कितना आ जाएगा 2100 आ गया। तो डेप्रिसिएशन को हम कहाँ दिखाएंगे, एक तो पीएनएल में दिखा देंगे, यहाँ पे देखो पीएनएल में दिखा दिया, ये देखो डेप्रिसिएशन मशीनरी और बिल्डिंग दिखा दिया हमने यहाँ पे। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू कम कर रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक, ड्यू टू वियर एंड टीयर टाइम वाइज, ओके। तो मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 1200, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 900, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है और वेजेस है 300 और 500 है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमें अभी पेमेंट करनी है, तो किसका, सैलरी का, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके। तो सैलरी देखो यहाँ पे नया क्या है हमारे पास, सैलरी तो ऑलरेडी हमें पता है ये सैलरी गिवन ही था हमारे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, वो हमने एंट्री कर ली थी। नया हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंस ही तो है जो हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। तो एक तो ये क्या होगा, ये डेबिट क्रेडिट हो रखा है यहाँ पे, तो ये एज अ एक्सपेंस क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस करके। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये हमारा क्रेडिट है और क्रेडिट चीज क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में आ जाएगा एक, ठीक है। फिर और ये हमारा एक्सपेंस भी है, तो एक्सपेंस किसका है, सैलरी की आइटम का ही है, एक्सपेंस ही है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड भी कर दिया। ऐसे वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा, तो वेजेस तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब कि जो हमारा ऑलरेडी एक्सपेंस है उसमें और हम एक्सपेंस देना है, तो ये देखो वेजेस है उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर दिया, क्योंकि ये क्रेडिट है तो ये लायबिलिटी भी है कि भाई हमें इसकी पेमेंट भी करनी है, अभी किया नहीं है पर हमें करनी है वो, तो हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस भी कर दिया। तो दो एंट्री करी हमने देखो इसकी, एक यहाँ पे भी कर दी और जो कि हमारा क्या है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, दोनों एंट्री कर दी हमने। यहाँ पर भी हमने यही किया, एक डेबिट में कर दिया यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट में कर दिया, तो बैलेंस हो गया ये दोनों, ठीक है। फिर हमारा स्टॉक गिवन है हमारा, और स्टॉक में क्या गिवन है आपका 8,000, ठीक है। तो देखो स्टॉक में क्या, स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट आ गया यहाँ पे। अब स्टॉक में ये 8,000 गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक एक हमारा यहाँ पे आ गया और दूसरा हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम जो है ये तीन ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप JR मोंगा की बुक देखिए, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं वो आप उसको सॉल्व करिए। और किसी की प्रॉब्लम है तो मैं एक बारी देख लेती हूँ इसमें।